कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास के महत्व की कथा। सूत जी बोले, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुन नारद जी श्री नारायण को फिर से पूछने लगे, हे प्रभु, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप हमसे कहिए। जब राजा दृढ़धनवा जंगल में गए, तोते की वाणी सुनी तो ऋषि ने उनके पूर्व जन्म का पूरा वृतांत बता दिया। और फिर राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे। राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी तथा किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म का चिंतन कर शौचादि जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जाप करता रहें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवें और सायंकाल अपने पैरों तक भूमि को प्रणाम करें। फिर यस्य स्मृत्वा इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम में कर शुद्ध गोल या चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर हर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिंद रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए पापों का नाश करें, इसके लिए आओ। फिर कलश के मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजन कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। हे राजन, फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि विधान से पूजन करें। वाल्मीकि ऋषि बोले, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें। वरना मूर्ति धातु की रहती है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। ऐसे महापुरुषों के बीच से जैसे हो वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं, इस तरह प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ें। इस तरह प्राणों की प्रतिमा में रख श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस तरह कहे, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन राधा कृष्ण की अर्पण करता हूँ। ब्राह्मण से पूजा कराए या आप खुद भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। मंदिर के सामने बैठ जाएं, माँ कलश की स्थापना करें, चौमुखी दीपक जलाएं, भगवान के सामने नैवेद्य समर्पित करें, भगवान को पहले स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं और साथ ही उनको आसन ग्रहण कराएं। इस प्रकार से प्रार्थना करें। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना कर मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद के लिए ग्रहण करो, ऐसा कहकर पाद देवें, यानी उनके चरण धोएं। ऐसा कहकर गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें। ऐसा कहकर के आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करावें, फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ, इस तरह वस्त्र दे आचमन करावें। यानी भगवान को लिए समर्पित करता जाए और भगवान से प्रार्थना करता जाए कि हे गोविंद, आप मेरी वस्तुओं को स्वीकार करें। पुष्पम समर्प्यामि फलम समर्प्यामि, इस प्रकार से नारायण भगवानम पुष्पम समर्प्यामि, नारायण भगवानम फलम समर्प्यामि, नारायण भगवानम दीपम समर्प्यामि, ऐसे कहते जाए। अगर मंत्र ना आए तो ये नाम मंत्र से भी आप कर सकते हैं।
मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु, मैं मंत्र पूजा विधि कुछ नहीं जानता, जैसे सिद्धाभाव से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें, अंगोचे सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान को श्री नारायण भगवान यज्ञोपवीतम समर्पयामि, नारायण भगवानम वस्त्रम समर्पयामि, ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधित युक्त मनोहर दिव्य श्रीखंड चंदन के लिए विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें, ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावें। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए, ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावें। इस तरह के सवादि 24 मंत्रों से भगवान के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि लेख एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह नियम में संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, नौन, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला, ये सभी लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह से आमिष और मांसादि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में भी इन नियमों का पालन करें, अन्यथा नियम के बिना व्रती को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी ना खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार ना रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे या व्रत करने वाला शक्ति ने अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही व्रत कर लेवे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से भगवान केशव का पूजन करें, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी।